वॉइस क्लियर है आप सभी के पास? वेरी गुड आफ्टरनून टॉय, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? सभी को एक बार बुला लीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। हम्म। ठीक है। पीटी, क्या हाल है पीटी? चलो टागो मैनपी। चलो, रेडी। चलो आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने को बोला था मैंने? कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने को बोला था? कमेंट करके बताइए। ब्लड रिलेशन। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, न्यू टॉपिक। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद में हम ब्लड रिलेशन पे बात करेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ। मैं बिल्कुल मजे में हूं भाई। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लड रिलेशन। तो आप में से कौन बताएगा कि व्हाट इज ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन क्या होता है? तो देखो जरा मैं बताता हूँ कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके जितने भी फैमिली रिलेशन बनते हैं, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके जितने भी फैमिली रिलेशन बनते हैं वो क्या कहलाता है? ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसने उसके कितने रिलेशन बनेंगे? बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। किसी का सन होगा, किसी का डॉटर होगा, किसी की नीश होगी, किसी का नेफ्यू होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। तो मतलब बहुत सारे जो रिलेशन बनते हैं, जो फैमिली रिलेशन बनते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। अब देखो उसके फैमिली रिलेशन भी टू टाइप का होगा। एक होगा उसका मैटरनल रिलेशन, मैटरनल रिलेशन, और एक होगा उसका पैटर्नल रिलेशन। ठीक है। एक क्या होगा? पैटर्नल रिलेशन। अब मैटरनल रिलेशन मतलब जो मदर फैमिली वाले रिलेशन है। ठीक है। मैटरनल का मतलब होगा जो मदर फैमिली वाले जो रिलेशन है। मदर फैमिली मीन्स जो मम्मी के विलेज वाले हैं। ठीक है। जो अपने नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए ना, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो वो होता है मैटरनल रिलेशन। और पैटर्नल रिलेशन जो अपने फादर फैमिली वाले जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्नल रिलेशन कहते हैं। इतना क्लियर है सभी का? तो हम कह सकते हैं कि सर ब्लड रिलेशन हैज टू टाइप्स। एक होगा आपके पास में मैटरनल रिलेशन, और एक होगा पैटर्नल रिलेशन। मैटरनल रिलेशन बोले तो मदर फैमिली से रिलेटेड जो भी रिलेशन होंगे मैटरनल होंगे, और फादर फैमिली से रिलेटेड जो भी रिलेशन होगा पैटर्नल होगा। ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जो ब्लड रिलेशन है, उस ब्लड रिलेशन में हमें पढ़ना क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशन में हमें जनरेशन्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। ब्लड रिलेशन में हमें जनरेशन्स के बारे में पढ़ना होता है। अब देखो, यू नो अबाउट जनरेशन। ठीक है। क्या आप जनरेशन के बारे में जानते हैं? अब जैसे देखो, आपकी जनरेशन अलग है भाई, अपनी जनरेशन अलग है। अपने जो मदर फादर है उनकी जनरेशन अलग होगी। ठीक है। उसके अलावा मदर फादर के अलावा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन अलग होगी। हमारे सन डॉटर होंगे, उनकी जनरेशन अलग होगी। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की जनरेशन अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? यस या नो? तो हम जनरेशन में जो रिलेशन है ना उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा वाला जो रिलेशन है कौन सी जनरेशन में होने वाला है। जैसे कि अगर हम अपनी वाली जनरेशन पे बात करें तो सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अपनी वाली जो जनरेशन है उसमें कौन कौन से रिलेशन है जो ब्लड रिलेशन में आएंगे। कमेंट करो फटाफट से। बताओ कमेंट करके।
अरे अपनी वाली जो जनरेशन है उसमें कौन कौन से रिलेशन जो है ब्लड रिलेशन में आएंगे, ब्रदर सिस्टर कजन। देखो ब्रदर सिस्टर कजन ठीक है, नीस नेफ्यू नहीं होंगे, अरुण और टागुम। नीस नेफ्यू अपनी जनरेशन के रिलेशन नहीं है, वो अपने से नीचे वाली जनरेशन के रिलेशन है, वो अपने सन ड्यूटर वाली रिलेशन के सन और ड्यूटर वाली जो जनरेशन है ना उसके रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं अपनी वाली जनरेशन पे बात करूं तो अपनी वाली जनरेशन में ब्रदर सिस्टर हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, वो भी अपनी जनरेशन के रिलेशन है। कजन हो गया, क्या कजन भी अपनी जनरेशन का रिलेशन है? उसके अलावा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्या ये भी अपनी जनरेशन के रिलेशन है? बताओ जरा, है भाई? आया समझ में? अब मैं, देखो जरा, अगर मैं अपनी वाली जनरेशन पे बात करूं तो सिर्फ यही जो रिलेशन थे ब्लड रिलेशन में होते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, कौन कौन बताया? कि सर ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, कजन, ठीक है, और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। अब देखो, अपने से ऊपर वाली जो जनरेशन होगी क्या मदर फादर वाली जनरेशन होगी? यस या नो? अपने से ऊपर वाली जो जनरेशन होगी, क्या वो मदर फादर वाली जनरेशन होगी? यस, मदर फादर वाली जनरेशन होगी अपने से ऊपर वाली जनरेशन। उसमें कौन आएगा? मदर फादर आ गए, अंकल आंट आ गए, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ उसके अंदर हो गए। ठीक है, एक जनरेशन उससे ऊपर होगी, क्या वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाली होगी? है भाई, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाली होगी, चाहे वो मैटरनल ग्रैंड मदर हो, चाहे वो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो, चाहे मैटरनल ग्रैंड फादर हो, चाहे वो पैटर्नल ग्रैंड फादर हो। ठीक है, तो अपने से ऊपर वाली जनरेशन मदर फादर, उससे ऊपर वाली जो जनरेशन होगी वो कौन सी होगी? ग्रैंड फादर और, ठीक है। अब जैसे हम अपने से नीचे वाली जनरेशन पे बात करते हैं, तो हमारे से नीचे वाली जनरेशन कौन सी होगी? सन ड्यूटर वाली। सन ड्यूटर वाली जनरेशन में कौन हो गया? सन और ड्यूटर हो गए, नीस और नेफ्यू हो गए। जब सन और ड्यूटर होंगे तो उनके क्या, उनकी शादी भी होगी, तो सन इन लॉ और ड्यूटर इन लॉ भी उसी जनरेशन में होंगे। ठीक है, अब उससे नीचे वाली जनरेशन कौन सी होगी? ग्रैंडसन और ग्रैंड ड्यूटर की। क्लियर है? तो ये जो कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन से रिलेशन होते हैं ये मैं आप लोगों के सामने अभी मेंशन कर रहा हूँ, एक एक आराम से समझिएगा। ठीक है, एक फैमिली चार्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उस फैमिली चार्ट को आराम से समझना। और किसी अगर पर्सन को ये लग रहा हो कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आता है, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार आप यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? इतना सब लोगों को आ जाओ जरा। सबसे पहले हम अपनी वाली जनरेशन से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि ये हमारी वाली जनरेशन है। ठीक है, हमारी वाली, ये एरो हमारी वाली जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारी वाली जनरेशन में सर कौन कौन से ब्लड रिलेशन होंगे? ठीक है सर, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, एग्री कर रहे हो? हस्बैंड और वाइफ। उसके अलावा ब्रदर और सिस्टर, ये भी हमारी जनरेशन के रिलेशन है, ब्रदर और सिस्टर। सर उसके अलावा कजन, यू नो अबाउट कजन? कजन क्या होता है बताओ? और कजन एक ऐसा वर्ड है जिसमें मेल और फीमेल दोनों जाता है। कजन क्या होता है, कौन बताएगा? कजन क्या होता है, कौन बताएगा? कजन क्या होता है बताइए, है गाइज? मोम का भाई का बेटा बेटी, मत देखो, कजन का मतलब होता है जो अंकल और आंट होते हैं ना। देखो अंकल और आंट में पता है कौन कौन आ गया है? देखो अंकल और आंट में पता है कौन कौन आ गया है? चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सब अंकल और आंट में आ गए। मतलब मैं नॉर्मल बोलूं कि जो अपने रियल ब्रदर सिस्टर है ना, उनको छोड़कर जो भी रिलेशन में आपके ब्रदर सिस्टर लगते हैं दैट आर कजन। ठीक है, चाचा है, उनका लड़का, चाचा की लड़की कजन, मामा, मामा की लड़की, ठीक है, मामा का लड़का और मामा की लड़की कजन, ठीक है, बुआ का लड़का, बुआ की लड़की कजन। समझ गए कजन के बारे में आप सब लोग?
सभी का क्लियर है? कजन के बारे में सभी क्लियर है ना? कजन क्या कौन होता है? ठीक है, उसके अलावा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ओनली दीज रिलेशन आर सिस्टर इन लॉ। ये ही वो रिलेशन है जो हमारी वाली जनरेशन के रिलेशन है। ठीक है, अरे भाई बताते रहो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये इनके अलावा कोई और ब्लड रिलेशन में नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है, कजन हो गए, ठीक है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। अब देखो, जस्ट इससे ऊपर वाली जनरेशन पे हम बात करते हैं, तो इससे ऊपर वाली जो जनरेशन कौन सी होगी, वो होगी मदर फादर, मदर फादर। बोल नहीं रहे आप लोग, नोट कर रहे हो क्या? अब मदर फादर वाली जनरेशन में कौन कौन होगा? मदर फादर, अंकल एंड आंट, ठीक है, अंकल एंड आंट। अब अंकल आंट में चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ फूफा सब आ गए, ठीक है, मौसा मौसी सब आ गए। उसके अलावा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। गाइस मेरी वॉइस आ रही है क्या रिमर? मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। यस सर। ओके, क्योंकि तुम बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे ना, इसलिए मैंने पूछा। मदर इन लॉ, ठीक है। इनके अलावा कोई और ब्लड रिलेशन में नहीं होगा। कौन सी वाली जनरेशन में? मदर फादर वाली जनरेशन में। एक जनरेशन इससे ऊपर होगी जिसे हम कहते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर, चाहे वो सर मैटरनल ये हो। ब्लड रिलेशन आज से स्टार्ट है ना सर? हाँ, आज से स्टार्ट है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर में चाहे वो मैटरनल हो चाहे वो पैटर्नल हो। जिसे हम नाना बोलते हैं वो होता है मैटरनल, और जिसे दादा बोलते हैं वो होता है पैटर्नल ग्रैंडफादर। ओके। और ग्रैंड मदर में जिसे हम बोलते हैं दादी, ठीक है, और नानी, नानी मतलब माँ की माँ, ठीक है, मदर्स मदर। क्लियर है? इनके अलावा कोई और ब्लड रिलेशन में नहीं होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे वाली जनरेशन पे बात करते हैं। अब अपने से नीचे वाली जनरेशन कौन सी होगी? सन और ड्यूटर की होगी। भाई अपने से नीचे वाली जनरेशन अपने सन और ड्यूटर, तो सन और ड्यूटर, ठीक है, सन और ड्यूटर। उसके अलावा इसमें नीश और नेफ्यू, नीश और नेफ्यू, ठीक है। उसके अलावा सन इन लॉ एंड ड्यूटर इन लॉ, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई ब्लड रिलेशन में नहीं होगा। एक जनरेशन और जो नीचे वाली होगी उससे नीचे, जिसमें कौन होगा? ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड ड्यूटर। टोटल कितनी जनरेशन हो गई अपने पास में? बताइए, टोटल कितना जनरेशन हो गया अपने पास में? 5 जनरेशन हो गया कि नहीं हो गया? है भाई, टोटल कितना जनरेशन हुआ? 5 जनरेशन, देयर आर 5 जनरेशन, ठीक है। अब देखो जरा सब लोग समझना, मैं जो बात बताने वाला हूँ। देखो जो नीश और नेफ्यू है ना, जो अपना ब्रदर होता है, ब्रदर का लड़का भी नेफ्यू होता है, और जो अपनी सिस्टर है, उन सिस्टर का लड़का भी नेफ्यू होता है। जानते हो कि जो अपना ब्रदर होगा, ब्रदर का लड़का भी नेफ्यू होगा, और ब्रदर की, ना सॉरी, सिस्टर की लड़की भी क्या होगी? नेफ्यू होगी। सॉरी, सिस्टर का लड़का भी नेफ्यू होगा, ठीक है। जो अपना ब्रदर है, उसकी जो ड्योटर है, ठीक है, ब्रदर की ड्योटर वो नीश होगी, और जो सिस्टर है उसकी ड्योटर भी क्या होगी? नीश ही होगी, ठीक है। अब ग्रैंड सन में कौन होगा? जो अपना सन है, सन का सन भी ग्रैंड सन में, और जो अपनी ड्योटर है उसका सन भी ग्रैंड सन, ठीक है। जो अपना सन है उसकी जो ड्योटर है वो ग्रैंड ड्योटर, और जो अपनी ड्योटर है उसकी जो ड्योटर है वो भी ग्रैंड ड्योटर। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है? सर और एक बार बता दीजिए ना। देखो, हम अपनी वाली जनरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपनी वाली जनरेशन है, ठीक है। यहां से मैंने जो स्टार्ट किया है ये अपनी वाली जनरेशन है। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से रिलेशन कौन कौन सी जनरेशन में होंगे। तो हमारी वाली जनरेशन में हमारे हस्बैंड और वाइफ, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपकी जनरेशन में, अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड आपकी जनरेशन में। उसके अलावा ब्रदर और सिस्टर, आपका ब्रदर आपकी सिस्टर आप वाली जनरेशन में, ठीक है। आपके जो कजन होंगे
वो आप वाली जनरेशन में। कजन में कौन बताया मैंने, जो भी रिलेशन में अपने रियल ब्रदर सिस्टर है उनको छोड़कर जो भी ब्रदर सिस्टर है वो सारे कजन होंगे। ठीक है, चाहे वो चाचा का लड़का हो, चाहे चाचा की लड़की हो, ताऊ का लड़का हो, ताऊ की लड़की हो, मामा का लड़का हो, मामा की लड़की हो, दीज आर कजन। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनके अलावा और कोई ब्लड रिलेशन में नहीं होगा हमारी वाली जनरेशन में। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं, तो अपने से ऊपर वाली जनरेशन कौन सी होगी, मदर फादर वाली। मदर फादर वाली जनरेशन में कौन हो गए, मदर फादर हो गए, और उनके ब्रदर सिस्टर, उनके ब्रदर सिस्टर अपने क्या लगेंगे, अंकल और आंट लगेंगे। मदर फादर के ब्रदर सिस्टर क्या लगेंगे, अंकल और आंट लगेंगे। ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है, और फादर इन लॉ, ये कौन सी जनरेशन के रिलेशन है, ये हमारे से ऊपर वाली यानी कि मदर फादर वाली जनरेशन के रिलेशन है। ठीक है, एक उससे ऊपर वाली जनरेशन होगी, मदर फादर से ऊपर वाली जनरेशन, जो होगी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की। ठीक है, अब देखो ग्रैंडफादर चाहे वो मैटरनल हो चाहे वो पैटर्नल हो, डजेंट मैटर, ग्रैंड मदर मैटरनल और पैटर्नल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम अपने से नीचे वाली जनरेशन पे बात करते हैं, तो हमारे से जो नीचे वाली जनरेशन होगी वो सन और ड्योटर की। सन और ड्योटर वाली जनरेशन में नीस और नेफ्यू हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा और ड्योटर इन लॉ हो जाएगा। उससे जो नीचे वाली जनरेशन होगी वो होगी ग्रैंडसन और ग्रैंड ड्योटर की। अब देखो नीस पे मैं बता रहा था कि नीस में कौन आता है, जो अपना ब्रदर है, ठीक है, उस ब्रदर की जो ड्योटर है वो नीश होगी, अपनी सिस्टर है, सिस्टर की ड्योटर है वो नीश होगी। ठीक है, ब्रदर है उसका जो सन है वो नेफ्यू होगा, जो सिस्टर है उसका जो सन है वो क्या होगा, नेफ्यू होगा। ओके, अब ग्रैंड सन में कौन आएगा, जो अपना ग्रैंड सन में अगर हम बात करें, जो अपना सन है उसका सन कौन होगा, ग्रैंडसन होगा। जो अपनी ड्योटर है उसका सन भी कौन होगा, ग्रैंडसन होगा। ठीक है, अपनी जो सन है, ठीक है, उसकी जो ड्योटर है वो क्या होगी, ग्रैंड ड्योटर। ठीक है, अपनी ड्योटर उसकी ड्योटर वो भी क्या होगी, ग्रैंड ड्योटर। इज इट क्लियर, अब क्लियर है सभी का, बता दीजिए, बोलो जरा। यहां से इस फैमिली में अगर किसी को, भाई अब रिपीट नहीं होगा, सिविल था, ऑलरेडी मैं 2 टाइम रिपीट कर चुका हूं। नो, अब रिपीट नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी आप लेट आए हैं, अभी जस्ट आपने ज्वाइन किया है, मुझे शो हो रहा है अभी जस्ट ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी आपने जस्ट ज्वाइन किया है, तो अभी रिपीट नहीं होगा बच्चा, क्योंकि 2 टाइम ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुका हूं। ओके, अब देखो जरा, इस पूरे फैमिली चार्ट को जो ये आप लोगों को दिख रहा है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा जो अपने से ऊपर वाली जनरेशन है, देखो इस, उसमें कौन होगा, मदर फादर वाली जनरेशन होगी, और जो नीचे वाली जनरेशन है वो कौन सी होगी, सन और ड्योटर वाली। देखो, इनके मदर फादर ये रहे, इनके मदर फादर ये रहे, इनके मदर फादर ये रहे, नीचे वालों के मदर फादर ये रहे। ठीक है, तो हमेशा इतना याद रखना कि मदर फादर ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, सन ड्यूटर नीचे वाली जनरेशन में, और जो एक ही जनरेशन के रिलेशन है वो एक ही लाइन में, जैसे ये देखो, क्या इतना सा क्लियर हुआ, बताओ, एक ही जनरेशन के रिलेशन एक ही लाइन में आए, क्लियर है। अब देखो जरा सब लोग समझना, हम जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चा, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम डायग्राम बनाकर करेंगे। कैसे करेंगे, डायग्राम बनाकर करेंगे, क्योंकि अगर हम वर्बली क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कैसे सोल्व करेंगे, वर्बली सोल्व करने की बजाय डायग्राम बनाकर सोल्व करेंगे। तो हमें डायग्राम आना चाहिए कि कौन सा डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास में ओनली 3 रिलेशन ऐसे हैं, अगर वो रिलेशन नहीं होंगे तो हमारा ब्लड रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा इस दुनिया में। ठीक है, अब देखो जरा, हम बार बार जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें मेल और फीमेल का जरूरत होगा। ठीक है, जब हम बार बार क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या जरूरत होगा, मेल और फीमेल का जरूरत होगा। तो हम ऐसा नहीं है कि बार बार उस पर लिखे जा रहे हैं ये मेल है ये फीमेल है ये मेल है ये फीमेल है। तो उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, कि अगर कहीं भी हमें मेल को रिप्रेजेंट करना है तो मेल के लिए हम क्या बना देंगे, कि स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देंगे, और कहीं भी हमें फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो फीमेल के लिए हम एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये लो, ये हमारा सिंबल का सिंबल हो गए। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, कि मेल के लिए हम क्या बना देंगे, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, और फीमेल के लिए बना देंगे एक सर्कल। अब मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ओनली 3 रिलेशन ऐसे हैं जिनके बिहार पर बाकी के सारे रिलेशन बनेंगे। उसमें कौन कौन आ गया, मदर फादर वाला रिलेशन, ठीक है, सन और ना सॉरी मदर फादर वाला रिलेशन, और हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, और ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन। इन्हीं 3 रिलेशन से बाकी के सारे रिलेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इनके डायग्राम कैसे बनेंगे, इनके डायग्राम बनाना सीख गए तो फिर हमें किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बारी बारी से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फादर और सन की। अगर मुझे फादर और सन का डायग्राम बनाना हो, देखो डायग्राम से एग्जामिनर का कोई मतलब नहीं है, ये डायग्राम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है, अब एक बात बताना, सब लोग कमेंट में बताएंगे, फादर और सन है, उसमें से ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा, फादर होगा या सन होगा, बताओ। उसमें ऊपर वाली जो जनरेशन है उसमें कौन होगा, फादर होगा। फादर मेल है कि फीमेल है, सर मेल है, तो ये लो फादर। ठीक है, अब सन नीचे वाली जनरेशन में, सर सन नीचे वाली जनरेशन में ये भी मेल है। अब यहां पर आपको ये मेंशन करने की फादर फीमेल है, शाबाश, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब यहां पर हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फादर है कौन सा सन है। वी नो दैट कि अगर हम ऊपर वाली जनरेशन पे बात करते हैं तो उसमें होता है मदर फादर, और नीचे वाली जनरेशन में होता है सन और ड्यूटर। यहां हम जेंडर देखकर तुरंत बता पाए कि जेंडर से हमें पता लगा कि ये फादर है और ये सन है। अगर सेम एज अगर मैं बात करता हूँ फादर और ड्यूटर पे, ठीक है, किस पर बात करता हूँ, फादर और ड्यूटर पर अगर मैं बात करता हूं तो फादर ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा, फादर होगा, यस या नो। ये लो ऊपर वाली जनरेशन में फादर, इसकी ड्यूटर नीचे वाली जनरेशन में, ये लो इसकी ड्यूटर नीचे वाली जनरेशन में। ठीक है, अब जैसे देखो मदर और सन की बात करें तो ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा भाई, मदर होगी, तो मदर फीमेल है, ये लो सर, और उसका सन नीचे वाली जनरेशन में, ये लो सर, ये डायग्राम हो गया। क्लियर है, अरे क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं मदर और ड्यूटर पे, अगर हम मदर और ड्यूटर पे बात करते हैं, सर अगर मेल फीमेल मेंशन नहीं किया तो क्या, कैसे करेंगे, किसमें, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो उसकी बात कर रहे हो अरुण, क्वेश्चन में तो मेंशन करके देगा ना, क्वेश्चन में तो मेंशन करके देगा, और नहीं करके देगा तो हम, नहीं करके देगा तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ठीक है अरुण, ठीक है, चलो। अगर मदर और ड्यूटर पर बात करते हैं तो मदर ऊपर वाली जनरेशन में, उसकी ड्यूटर नीचे वाली जनरेशन में, ये लो क्लियर है। ये 4 के 4 डायग्राम क्लियर है, ये 4 के 4 डायग्राम क्लियर है। चलो, अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्रदर और सिस्टर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ब्रदर और सिस्टर जो है एक ही जनरेशन के रिलेशन है क्या, बताओ। क्या ब्रदर और सिस्टर जो है क्या एक ही जनरेशन के रिलेशन है, बिल्कुल सर, तो ये एक ही रो में आएंगे। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर एक ही जनरेशन के रिलेशन है तो ये एक ही रो में आएंगे। जैसे ये हो गया ब्रदर और ये हो गई इसकी सिस्टर, समझ गए। तो जो एक ही जनरेशन के रिलेशन है वो एक ही रो में चलेंगे। ओके, तो ये ब्रदर और सिस्टर। अगर मान लो दोनों के दोनों सिस्टर है, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों के दोनों सिस्टर है, तो दोनों के दोनों सिस्टर, ये लो फर्स्ट सिस्टर, ये सेकंड सिस्टर, बन गया इसका डायग्राम। भाई दोनों फीमेल हो गई। अगर मान लो दोनों के दोनों ब्रदर है, अगर हम मान लेते हैं दोनों के दोनों ब्रदर है, तो ब्रदर ब्रदर भी तो एक ही जनरेशन के रिलेशन होंगे, यस या नो। कि अगर हम ब्रदर और ब्रदर पर बात करते हैं तो ब्रदर और ब्रदर भी तो एक ही जनरेशन के रिलेशन होंगे, बिल्कुल सर। ये फर्स्ट ब्रदर मेल और ये सेकंड ब्रदर, ठीक है, आ गया क्लियर। यस सर, क्लियर। चलो, इतना क्लियर है।
अभी बताएंगे जेटी, अभी बताएंगे, डोंट वरी। अभी तो मैं स्टैंडर्ड पे बात कर रहा हूँ ना, मैंने बोला ना कि भाई 3 रिलेशन ऐसे होंगे, बाकी सभी रिलेशन उन्हीं से बनेंगे। सर रीजनिंग कब तक खत्म होगा? रीजनिंग अभी शुरू ही हुआ है, अभी खत्म भी कर दें? है दोस्त? चलो, अब देखो एक रिलेशन और बचा, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, एक रिलेशन बचा हस्बैंड और वाइफ। क्या हस्बैंड और वाइफ भी एक ही जनरेशन के रिलेशन है, यस या नो? क्या हस्बैंड और वाइफ भी एक ही जनरेशन के रिलेशन है? ये एक ही जनरेशन के रिलेशन है, तो ये भी एक ही रो में, तो हस्बैंड मेल होता है, ये लो सर। ठीक है, और वाइफ फीमेल होती है, सर ये लो। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या ये दोनों डायग्राम मैच कर गए और हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो गए? ठीक है, ये दोनों डायग्राम क्या हो गए, मैच कर गए, और हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो गए। इसलिए जब भी हमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाना है, तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ डबल लाइन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यूज करेंगे। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए कि क्वेश्चन अपना रोंग ना हो। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल लाइन यूज करेंगे। और अगर सिंगल लाइन है, ठीक है, तो वो सिंगल लाइन किसके लिए हो जाएगा? सिंगल लाइन किसके लिए हो जाएगा? ब्रदर और सिस्टर के लिए। ब्रदर। क्लियर है? अब जैसे देखो, अभी कोई पूछ रहा था कि सर कजन का रिलेशन कैसे बनेगा। अब देखो, कजन में कौन से कजन की बात कर रहे हैं? अब जैसे देखो, मान लो कि आपका कजन है, मैं आपके पैटर्नल कजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके पैटर्नल कजन की बात कर रहा हूं। एक मैटरनल कजन होगा और एक पैटर्नल। ये हो गए आप, ये हो गए यू। ठीक है, तो आपका मैटरनल कजन कौन होगा? पहले मदर, ये लो, ये आपकी मदर हो गई। और मदर का अगर मान लो ब्रदर है और उसका लड़का है, ये रहा, ये आपका कजन हुआ कि नहीं हुआ? मेल है तो कजन, फीमेल है तो कजन। ठीक है, यस या नो? अब जैसे देखो, अरे वापस समझना, देखो जरा, मैंने पहले एक बात बताता हूँ। आपने बोला कि सर हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर का डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो ये हो गए आप। पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होगा? अपने फादर के फादर होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो? है भाई, पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होगा? फादर के फादर। तो ये यू, ये अपने फादर और उनके फादर, ये हो गए पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब पैटर्नल ग्रैंडमदर, तो उनकी वाइफ हो गई पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, नहीं समझा सर? कितने बजे ज्वाइन किया है आपने क्लास को, ये बताओ मुझे। आपने क्लास को कितने बजे ज्वाइन किया है? योनांग, बताओ, क्लास कितने बजे ज्वाइन किया है आपने? पहले मुझे इतना सा बताओ। अगर आप क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रहे हैं तो सभी को समझ आ रहा है, और अगर आप क्लास बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो नहीं आएगा समझ में भाई। क्योंकि इतना सारा मैं लगभग हाफ ओवर पढ़ा चुका हूं, तो इतना पूरा रिवाइज करने में टाइम तो जाएगा ना। पहले आप ये बताइए मुझे, कितने बजे ज्वाइन किया है आपने? बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बाकी लोग बताइए। नहीं, फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ना कि आपने कितने बजे ज्वाइन किया है। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा थोड़ा पहले। तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये आप, ये फैमिली ट्री देखा था आपने, ये वाला, ये वाला समझा था, ये वाला समझा था आपने? यहां पर आ गए थे आप? अगर यहां पर आ गए थे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर आ गए थे आप? ये जो मैं, बताओ दोस्त, कमेंट करो। नहीं आए थे ना, इसलिए नहीं आ रहा। तो एक बार रिकॉर्डेड देखना क्लास को, है ना? एक बार रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि इतना सारा रिपीटेशन। तो इसलिए मैं जो भी स्टूडेंट लाइव है उन सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एग्जैक्ट 3 o'clock मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, तो आप एग्जैक्ट 3 o'clock आएंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ऊपर वाली जो जनरेशन होती है उसमें मदर फादर होता है, और सेम जनरेशन के रिलेशन एक ही रो में आते हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो जनरेशन होता है उसमें सन और डॉटर होता है। तो बुरा नहीं मानना, है ना डियर?
क्योंकि इतना सारा रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि टाइम फिर मैं क्या पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए आप रिकॉर्डेड जरूर देखेंगे, है ना। चलो, अब देखो जरा, जैसे आपने बोला कि सर हमारी सिस्टर है, ठीक है, हमारी सिस्टर है, तो ये यू, तो आपकी सिस्टर ये हो गई कि नहीं हो गई, ये लो, ठीक है। उनके हस्बैंड, ये लो सर उनके हस्बैंड, उनका लड़का, ये लो सर उनका लड़का, उनकी लड़की, ये लो सर उनकी लड़की। क्या इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं, यस या नो? क्या हम इस तरीके से किसी भी रिलेशन का डायग्राम बना सकते हैं गाइस, यस या नो? चलो वेरी गुड, जो स्टार्टिंग से उनको समझ आ रहा है। वही डबल लाइन, डबल लाइन इसलिए कि अगर मैं सिंगल लाइन करता हूं ना, तो पहले मैं ऑलरेडी सिंगल लाइन कर चुका हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन मिक्सअप ना हो, कोई कोई अपने से गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो क्योंकि सिंगल लाइन में फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है रमन, सिंगल लाइन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर है या हस्बैंड वाइफ है, इसलिए अपन ने डबल लाइन यूज किया है फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो, अब देखो जरा, ये तो था डायग्राम वाला खेल। अब मैं आप लोगों को कुछ यहां से दिखा रहा, क्या दिखा रहा हूं, मैं कुछ लैंग्वेज लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। ए इज द फादर ऑफ बी, हु इज द, ये स्टेटमेंट लिखा होता है ब्रदर ऑफ सी। इस स्टेटमेंट को कैसे सोल्व करेंगे, ये हमेशा आपको इस टाइप के स्टेटमेंट मिलते हैं। एक स्टेटमेंट और मिलता है इसी से सिमिलर, ए इज द फादर ऑफ बी एंड या बट, एंड और बट में से कोई भी एक मिलेगा, एंड बट ब्रदर ऑफ सी। अब एक बात बताओ, ये दोनों स्टेटमेंट देखने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में क्या सिमिलर नजर आ रहे हैं, यस या नो? अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट पे बात करता हूं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपको देखने में, पढ़ने में, सुनने में एक जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आओ मैं सोल्व करके बताता हूं, देखो जरा। सबसे पहले मान लो कि इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या मेंशन है कि सर ए इज द फादर ऑफ बी, फादर कौन है, कमेंट में बताओ। ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है, तो ए ऊपर वाली जनरेशन में होगा, ये लो सर ए हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी बता रहा हूं, पहले फर्स्ट वाला समझो आप, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए फादर है किसका, बी का, तो बी नीचे वाली जनरेशन में होगा, यस या नो, यस या नो? अब देखो, यहां लिखा हु इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ये जो हु वर्ड है ना, ये यहां पर कनेक्टर का काम कर रहा है, और ये हु वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, याद रख लोगे कि जो हु वर्ड है वो सेकंड पर्सन के, यानी कि जस्ट बगल वाले, जस्ट पास वाले व्यक्ति के लिए आएगा, जो जस्ट बगल वाला, जस्ट पास वाला, जस्ट नेबर जो है उसके लिए ही आएगा हु। तो यहाँ क्या आया, हु, हु मीन्स बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो बी ब्रदर है तो मेल हो गया, किसका ब्रदर है, सी का, ये लो, क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम आप सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो यहां से पूछो। फर्स्ट स्टेटमेंट का जो डायग्राम हमने बनाया वो सभी का क्लियर है, बताइए। बी कैसे मेल यहां पर आया ना, नहीं समझे, देखो वापस समझिए, देखो ध्यान से समझ, आपको बोला कि ए इज द फादर ऑफ बी, सब लोग आराम से समझना। ए फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन में फादर, ये लो फादर के लिए मेल बना दिया, ठीक है। ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है ये उसके जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ए फादर है किसका, बी का, तो बी नीचे वाली जनरेशन में होगा, क्योंकि सन और डॉटर नीचे वाली जनरेशन में। अभी तक हमारे पास बी का जेंडर डिसाइड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़ा, हु इज द ब्रदर ऑफ सी, हु किसके लिए आया, कौन कौन है ब्रदर सी का, तो ये जो हु वर्ड आता है ना, ये कनेक्टर है भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में हमें कई क्वेश्चनों में मिलेगा लिखा हुआ, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये हु वर्ड जो है ना, ये हु वर्ड जस्ट बगल वाले के लिए, बी मेल फीमेल कैसे मालूम होगा, हाँ वही तो बता रहा हूँ भाई, पहले समझो, कमेंट करने में ही लगे रहते हो, वही तो बता रहा हूं, है ना। पहले समझो, कमेंट मत करो,
हाँ, हु मतलब जो कि, ये जो कि किसके लिए आया है, ये जस्ट बगल वाले के लिए आता है रीमर। ठीक है, ये जो है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जो, और इंग्लिश में बोलते हैं हु, ये हु जस्ट बगल वाले व्यक्ति के लिए आता है, जस्ट बगल वाला जो पर्सन है उसके लिए। तो यहाँ जस्ट बगल वाला पर्सन कौन है, बी। तो अब ये क्या स्टेटमेंट बना, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो बी ब्रदर हो गया, तो बी का जेंडर डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये लो। अब आ गया सबको, जिसको लग रहा था कि सर बी का जेंडर कैसे डिसाइड हो गया, सबको क्लियर हुआ। चलो अब देखो जरा, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है, क्या यहां तक सेम है, ए इज द ब्रदर ऑफ, यहां बी है बेटा ना, बी। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ फादर ऑफ बी, तो ए फादर है, ये लो किसका, बी का, तो बी नीचे वाली जनरेशन में। अब ये देखो जो एंड और बट है ना, इनमें से कोई एक मिलेगा, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। ठीक है, एंड और बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं, जो शुरुआत में होता है उसके लिए। तो ये किसके लिए आए, ए के लिए। तो अब ये क्या स्टेटमेंट बना, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए ब्रदर है किसका, सी का, ये लो सर, ए ब्रदर है सी का, तो ब्रदर और सिस्टर एक ही जनरेशन में। अब इस वाले डायग्राम में बी और सी का जेंडर डिसाइड नहीं है, इसमें सी का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। क्या इतनी सी बात आप सब लोगों की क्लियर समझ में आई, बताओ, क्या इतना सा सबके क्लियर समझ में आया, यस या नो। समझ गया सर। ए और एन, एन और बच जो सर हमेशा साथ में ही होगा क्या? हाँ, नहीं, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, कभी ठीक एंड सर। मिल जाए, कभी बट मिल जाए। एकदम सही सर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एंड बट कैसे, भाई ये स्टेटमेंट होता है दोस्त, ये स्टेटमेंट होता है, ऐसा लिखा मिलता है हमें क्वेश्चन में, तो हमें ये समझना है ये एंड और बट किसके लिए आया है। तो एंड और बट हमेशा फर्स्ट पर्सन जो स्टार्टिंग में जो होगा उसके लिए आएगा, और हु हमेशा जस्ट बगल वाले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, चल, अब देखो ये तो था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट। ओके, अब यहां पर पीडीएफ मिलेगा दोस्त, पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, है ना, पीडीएफ मिलेगा। क्लॉक का पीडीएफ नहीं मिला आपको, क्लॉक का पीडीएफ नहीं मिला, आज मिल जाएगा क्लॉक का पीडीएफ, आज मिल जाएगा। ठीक है, क्लॉक का पीडीएफ आज मिल जाएगा आपको। ओके, चलो, अब देखो जो ब्लड रिलेशन है ना, इसमें देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, थ्री टाइप का क्वेश्चन होगा। एक होता है, फर्स्ट होता है बेसिक, बेसिक टाइप। सेकंड होगा पॉइंटिंग टाइप, एंड थर्ड होगा कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, ठीक है, बेसिक टाइप, पॉइंटिंग टाइप एंड कोडेड रिलेशन। स्टार्टिंग हम करेंगे बेसिक टाइप के क्वेश्चनों से। ठीक है, ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक टाइप के क्वेश्चनों से। ठीक है, तो रेडी है सब लोग, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं एक बार, है ना। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पहले, है ना, पीडीएफ से नहीं करवा रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ। ठीक अरे है, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं क्या सर? यस। अरे आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट से पढ़ाने से कह रहे हैं, आप बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं तो। सर पढ़ा रहे हैं ना मैथमेटिक्स, पंकज सर नहीं पढ़ा रहे? वो भी पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग इधर क्लियर होता है ना सर। करवा देंगे, करवा देंगे, नो इश्यू, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा देंगे। 5 मिनट ब्रेक नहीं है, बस हो गया, पानी पी लिया मैंने। ठीक है रीमर, चलो, बेसिक टाइप पे मैं अभी क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया, मयंक, मयंक इज द, अच्छा आप लोग भी पानी पिएगा, अच्छा, मयंक इज द सन ऑफ अरविंद।
पहले मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर्स। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर्स। दुर्गा इज द दुर्गा इज द मदर ऑफ दुर्गा इज द दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप। संहित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद। संहित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद। ठीक है, संहित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद। हृदय हृदय इज द सन ऑफ संहित। संहित हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप। ओके, ये क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करके बता रहा। ठीक है, आप सब लोग समझना आराम से। देखो, सबसे पहले क्या बोला गया, मयंक इज द सन ऑफ अरविंद। ठीक है, ये अरविंद है। ठीक है, अरविंद का सन कौन है, मयंक है। तो मयंक नीचे वाली जनरेशन में जाएगा क्या, बोलो। मयंक है, सन है, तो मेल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। इतना क्लियर हुआ, सब लोग बताइए पहले। मयंक इज द सन ऑफ अरविंद। ठीक है, तो ये अरविंद हो गया, और अरविंद का सन कौन है, मयंक है। तो मयंक नीचे वाली जनरेशन में ऑब्वियस। बोलो, बताइए जरा। अरे क्लियर है। अब कह रहा मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर। अब ये दोनों ब्रदर हैं, तो दोनों एक ही जनरेशन के रिलेशन होंगे क्या, बोलो जरा। अगर ये दोनों ब्रदर हैं तो दोनों एक ही जनरेशन के रिलेशन होंगे ना, यस या नो। तो यस सर, यस। क्या ये एक ही रो में आएंगे, कौन कौन, मयंक एंड कश्यप एक ही रो में होंगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ मयंक, और ये हो गया इसका ब्रदर कश्यप। ये लीजिए, दोनों ब्रदर हो गए। आगे बोला गया दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप। तो कश्यप की मदर कौन है, दुर्गा। क्या ये दुर्गा मयंक की भी मदर है, मुझे यस इतना। सर। और ये दोनों जो हैं, मयंक एंड कश्यप, ये अरविंद के सन है क्या, बोलो। ये अरविंद के भी सन है, और ये दुर्गा के भी सन है। तो अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी, दो फादर नहीं हो सकते किसी के, दो मदर नहीं हो सकती किसी की, तो एक ये मदर है तो ये इनका फादर हो जाएगा, यस या नो। ये लीजिए, मदर फादर हो गए। सर आप इंजीनियरिंग नहीं है क्या, मैंने इंजीनियरिंग ही किया है, एमटेक हूं मैं दोस्त। बोलो, इतना समझ आया। यस सर। अब देखो क्या कह रहा है, संहित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद। अरविंद का ब्रदर कौन होगा, संहित होगा। तो अरविंद वाली जनरेशन में होगा, ये लो, सन हो गया। अब क्या कह रहा है कि हृदय इज द सन ऑफ संहित। संहित का सन कौन है, हृदय है, तो नीचे वाली जनरेशन में हृदय। ये लो, क्या डायग्राम कंप्लीट है हमारा, बता दो। यस सर। अब आपसे क्या पूछा, हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप। ध्यान रखना, हृदय रिलेटेड टू कश्यप, तो जिसके साथ टू लगा होता है ना, वहां से हमेशा जो पूछा है वहां तक जाते हैं। तो कश्यप से कहां जाओगे, हृदय पे जाओगे। कश्यप से हृदय पे गए तो एक बात बताना, कश्यप एंड मयंक आर ब्रदर। अरविंद इनका कौन हो गया, फादर। फादर का ब्रदर कौन हो गया, अंकल। और अंकल का लड़का है, तो क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा, यस या नो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसको क्लियर नहीं हुआ हो, नो नो। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ाता हूं दोस्त मैं। माय सब्जेक्ट इज मैथ, रीजनिंग एंड साइंस। सर निप्यू जो। क्या,
nephew, नेफ्यू नहीं होगा। कश्यप से बात कर रहे हैं ना। और वैसे भी नेफ्यू कैसे होगा, ये एक ही जनरेशन के रिलेशन है ना, एक ही रो में आ रहे हैं ना। यस बेटा, पानी पियोगे, वो उधर रखा है। टेक्निकल कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट में रावण, वो गिलास है ना बेटा, वहां साइड में रखा है ना गिलास। नहीं, मेरा पिया हुआ है वो। हाँ। उसी में पी लो, झूठा नहीं है। स्टील पढ़ाओ, स्टील पढ़ाएंगे। वापस रिपीट करूं क्या इस क्वेश्चन को, वापस रिपीट करना है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसको और स्लो मोशन में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है दोस्त। दूसरा ही समझ लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को रिपीट करने की क्या जरूरत है। दूसरा ही समझ लेते हैं अपन। ठीक है, एक अदर क्वेश्चन में लेता हूं। चलो आओ, जैसे देखो मैंने लिखा, देखो सब लोग देखना। नीरज इज द, नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। सभी आराम से देखना और सभी मेरे साथ साथ बनाते भी चलना, फिर मैं बाद में आराम से समझाऊंगा। जिया एंड टिया, जिया एंड टिया आर द daughters of Ruby. Okay. Who is the only sister of Rinku? Who is the who is the only sister of Rinku? ठीक है। विष्णु इज द, विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू एंड गीता। ठीक है। हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया। एक बार आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं। करके देखो एक बार। किसी का हो पा रहा है या मैं समझाऊं, बताओ। करके बताओ। वेट करें, चलो ठीक है। sir. Vishnu is the son of Rinku and Gita.
ये दोनों लड़की नाम नहीं है क्या सर? दोनों रिंकू एंड गीता तो एक एक हस्बैंड होगा इनमें से, दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे ना ये। और नाम नहीं सर, नाम भी एकदम गलिश लग रहा था इसलिए पूछ। चलो चलो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा आप बनाओ फिर देखते हैं इसको। आप एक बार बनाओ इसको। ऑप्शन कौन मांग रहा है? अरुण ऑप्शन मांग रहे हैं। अरुण, इसका ऑप्शन है मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल अंकल। सर फादर। क्वेश्चन का फर्स्ट नीरज और लास्ट नीरज एक ही है क्या? क्योंकि स्पेलिंग में अलग है सर। स्पेलिंग सही कर लो, एक ही है ये एक ही है, ठीक है। दोनों जगह मैं सेम कर देता हूँ, ये लो। ये लीजिए। ओके। चलो देखो मैं बताता हूँ, आप सब लोग देखना। नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब रुक जाओ। नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। ये नीरज है, नीरज किसका फादर है? फादर है तो मेल हो गया। किसका फादर है? रिंकू का। तो रिंकू नीचे वाली जनरेशन में होगा कि नहीं होगा? यस या नो, बताओ। अब देखो क्या कह रहा है, जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी। तो अभी नहीं तो अपने पास जिया है, नहीं टिया है, ना रूबी है। लेकिन आगे लिखा हु। अब ये हु किसके लिए आया है? रूबी के लिए आया है, ठीक है। कि हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। रिंकू की ओनली सिस्टर कौन है? रूबी। ये लीजिए, क्लियर हुआ। और रूबी के बारे में बोला गया जिया एंड टी आर द डॉटर ऑफ रूबी। रूबी की डॉटर नीचे वाली जनरेशन में कौन है? जिया एंड टिया। डॉटर है तो फीमेल। ये लीजिए सर, क्लियर है। अब कह रहा है कि विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू। तो रिंकू का सन कौन है? विष्णु, नीचे वाली जनरेशन में। और ये विष्णु जो है, ठीक है, रिंकू एंड गीता। तो रिंकू एंड गीता दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों का सन है ना। तो तो गीता फीमेल हो गई और ये कौन हो गया? मेल हो गया। ओके। अब देखो जरा क्या कह रहा है, देन हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया। मैंने बोला टू जिसके साथ लगा होगा वहां से चलेंगे, तो टिया टू नीरज जा रहे हैं। तो टिया टू नीरज जा रहे हो तो थर्ड जनरेशन हो गया। ऊपर वाली थर्ड जनरेशन में कौन होता है? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होते हैं कि नहीं होते? अब जैसे अगर हम इस पे चेक करते हैं कि ग्रैंड मैटरनल है कि पैटर्नल है, तो अब एक बात बताओ, ये इनकी मदर, ये इनका क्या हो गया? अंकल हो गया, क्योंकि मदर का क्या है? ब्रदर है। और जो उनका जो फादर है, मदर का जो फादर है, क्या वो ग्रैंडफादर होगा? और कौन सा ग्रैंडफादर? मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर, यस या नो? मैटरनल ग्रैंडफादर। अब बताओ कोई डाउट, बताइए। क्लियर है सबका? रिपीट करना है? ओ हो ओहो, रिपीट करना है। थैंक यू सो मच। आओ जरा एक बार देख लो, फटाफट से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चा, इतना बड़ा क्वेश्चन में इसीलिए मैं स्लो मोशन में समझा रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं 2 टाइम 3 टाइम वहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो जरा, सभी देखो। आपको बोला नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। ये नीरज है, नीरज फादर है किसका? रिंकू का। तो रिंकू नीचे वाली जनरेशन में। आगे बोला जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी। ना जिया है, ना टिया है, ना रूबी है। लेकिन आगे पढ़ा हु। अब ये हु किसके लिए आया? रूबी के लिए। तो रूबी इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। रिंकू की सिस्टर कौन है? रूबी है। तो रिंकू की सिस्टर जो रूबी है वो रिंकू वाली जनरेशन में आएगी। बोलो जरा, तो ये फीमेल हो गई। अब यस इसकी सर। दो डॉटर हैं, जिया एंड टिया। ये लीजिए, ये हो गया जिया और ये हो गया टिया। गॉट इट? ये लीजिए। अब आगे बोला गया विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू एंड गीता। तो रिंकू और गीता दोनों का सन कौन है? विष्णु है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो रिंकू एंड गीता दोनों का सन कौन है? विष्णु है। ये लीजिए विष्णु।
तो ये ओनली सिस्टर थी, तो इसका मतलब है ये कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ये कौन हो गई, फीमेल। देन आपसे पूछा हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया, तो टिया से नीरज पर गए, तो यहां से यहां गए, ये इसकी सिस्टर, ये कौन हो गई, मदर, ये मदर का ब्रदर, और उनका जो फादर है वो कौन होगा, ग्रैंडफादर होगा। और कैसा वाला ग्रैंडफादर, मैटरनल। अब क्लियर है, क्लियर। हु एंड तो इसको क्लियर कर दे बेटा, कर चुका हूं रावण यार, ये कब, तुम कब समझोगे, ये कितना मैंने डायग्राम लेकर बनाया, ये कर तो चुका हूं क्लियर। हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, एंड और बट फर्स्ट पर्सन के लिए, क्लियर कर तो चुका हूं, क्लास में ध्यान नहीं देते हो आप। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्त, ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चन पर बात करेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, क्योंकि आज टाइम हो गया, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। क्लियर है। सर। हाँ जी बताइए। सर ये आप उस दिन वो जो क्लॉक का पढ़ाया था ना, हम्म। उसका हम 2 क्लास मिस कर दिया था। वो जो आप सर को बोल के ये यूट्यूब में डालने के लिए बोलिए ना, अच्छा अच्छा ठीक है। रिकॉर्डेड देखने के लिए। तो रिकॉर्डेड ऐप में नहीं देखते क्या आप लोग। नहीं, वो तो सर लास्ट वो पुराना बैच जो यूडीसी के एग्जाम के लिए किया था ना, हम्म। वो वाला है। अभी जो करंट हम लोग का जो चल रहा है ना, वो ऐप में नहीं दिया है तो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। सर ठीक। वैसे आपका वो पुराना वाला देखने से भी सेम होगा क्या कंटेंट जो? हाँ हाँ, पुराना वाला मेरा वाला ही देखा है क्या आपने। नहीं नहीं, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं, आपका वो देखने से सेम होगा क्या? हम्म। ओ, ठीक है तब तो। ठीक है सर, आपका क्लास इतना जल्दी खत्म हो जाता, अब क्या करूं, मुझे भी लगता है टाइम कम लगता है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलो बाय बाय।